हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम इजी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम मेनली सिलेबस को पढ़ेंगे कि सिलेबस में करना क्या है, टाइम कैसे मैनेज करना है, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सब को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारे पास सिलेबस है। अब सिलेबस में हमारे 150 के 2 पेपर आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से हमारा 300 नंबर में क्या होगी, हमारी मेरिट बनेगी। अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 3 ही टॉपिक हैं, 3 ही ब्रांचेज हैं। एक तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये आप सबको पता ही है। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री ये है। अब सबसे पहले किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब के बारे में, हम टाइम कैसे मैनेज करना है, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात, हर किसी के लिए आपको पहली बात अपने मन को तैयार करना है कि आपको लेक्चरर का एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। देखिए, सिर्फ पेपर देने से आपके अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते हैं, ना कोई इंटरव्यू देना है ना ही कुछ, सिर्फ सीधा जॉब है। इसके बाद 2 पेपर दो और सीधा जॉब। कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना जीएस पढ़नी है, ना अदर चीज़ें, रीजनिंग, मैथ्स, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ठीक। देखिए, इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात, आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 11th एंड 12th की, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। या फिर एक प्रगति प्रकाशन की बुक होती है, प्रगति प्रकाशन, या फिर किसी किसी पास मॉडर्न, एबीसी, ये सब बुक्स होती हैं। इनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, 11th 12th की एनसीईआरटी में से आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं उन सब को लगाना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हमें हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होने वाला है, पेपर में हमारा जो आएगा, क्या होता है कि 50% तो ईजी ही आता है। कोई भी पेपर होगा, उसका 50% क्या होगा, इजी पार्ट आएगा। और लगभग 20% कैसा आने वाला है, मॉडरेट। मॉडरेट एंड 10% आप ये समझ लो कि मॉडरेट टू इजी, मॉडरेट टू टफ, ये आएगा। एंड 10% आपका टफ पेपर आने वाला है। ठीक है, ये आपका लगभग 20% ये है। देखिए, यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है, जिसने आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब तो पढ़ा हुआ ही है। 50% तो हर किसी के लिए होता है। मॉडरेट भी थोड़ा सा टाइम लगा के आपको अब कैलकुलेशन वगैरह करके कर ही लेते हैं। लेकिन मेरिट कहाँ से खींचेगी, यहाँ से मार्जिन कहाँ से आएगा, इन वालों से। तो इनको करना होगा आपको अच्छी तरीके से तैयार। सबसे पहली बात, आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको 11th 12th की एनसीईआरटी, इसके क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपके पास एबीसी या फिर प्रगति प्रकाशन की बुक हो तो आप उनको भी लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए, जैसे हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं स्टार्टिंग में, ऑर्गेनिक में सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले काम है आपका जीओसी को तैयार करना। क्या काम करना है आपको, जीओसी को तैयार करना है। देखिए, आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर वैसे तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन है ही, अलग से सिलेबस में मेंशन है, लेकिन अगर सिलेबस में मेंशन नहीं भी होती ना, तब भी आपको ये पढ़नी ही पढ़नी होती है। ठीक है, जीओसी ऑर्गेनिक की एक तरीके से रीड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जीओसी को पढ़ेंगे इसमें। देखिए, फिर जीओसी के पैरेलल में आप स्टीरियो केमिस्ट्री को लगा सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री को आप जीओसी के पैरेलल में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी एलिफेटिक या एरोमेटिक है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसको पढ़ना है। फिर आपके इंटरमीडिएट्स आएंगे, इंटरमीडिएट्स में आते हैं ना, ये करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको नेम रिएक्शन करनी है, क्योंकि जब आप इतना कुछ पढ़ लोगे ना, तो नेम रिएक्शन आपको समझ में भी आएगी। देखिए,
मैंने अपनी वीडियो में नेम रिएक्शन करवाई हुई है। आप अब जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, इन सब को पढ़ के नेम रिएक्शन आप देखेंगे ना, आपको बहुत इजी लगेगी और आराम से समझ आ भी जाएगी। बस उसको दिमाग में रखना है। जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी तो नेम रिएक्शन ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको वहाँ पे सीधा सीधा ये तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये वाली नेम रिएक्शन है, ये आपको ये करनी है। वहाँ पे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा और आपको उसको अटैम्प्ट करना है। जब आपकी जीओसी, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी ये सब क्लियर होगी तो आप कोई सी भी रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा सेकंड पेपर रहने वाला है उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ केमिस्ट्री जैसे ऑयल, फैट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, इन सब के बारे में, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसे हम ओएमसी भी कहते हैं, ये वाली भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, इससे आपको क्वेश्चन फंसेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, इजी ही आते हैं। और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसको पढ़ना है आपको। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे इसमें जीओसी होती है ना, वैसे ही इनऑर्गेनिक में जीआईसी होती है, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको पढ़ना है। अब इसमें भी हमारे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन ये सब इसी में ही आ जाते हैं। ठीक है, और एक केमिकल बॉन्डिंग होता है टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन तो हमारा कार्बन में देखने को मिलता है, यानी कि ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा। एक केमिकल बॉन्डिंग होता है जिसमें हमारे आयनिक सॉलिड जितने भी बॉन्ड है ना, आपके कोवलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड्स हो, वो सब हमारे केमिकल बॉन्डिंग में मिलेंगे। और हमारी वेस्पर थ्योरी होगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो सब हम किस में पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे पहले आपको जीआईसी पढ़ना है, उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप पीरियोडिक कंपाउंड्स पर जाओगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक कंपाउंड जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट बेसिकली कहें तो, उसके बाद ही आप इस पर जाओगे। और लास्ट में आपको कोऑर्डिनेशन करना है। कोऑर्डिनेशन लास्ट में क्यों, लास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम के लास्ट में या फिर एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले कोऑर्डिनेशन करोगे, नहीं, मतलब इन सब को पढ़ने के बाद और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, आराम से समझ में आएगी फिर वो। नेक्स्ट आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन सीखना है, यूनिट कन्वर्जन। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली आता क्या है कि आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे और न्यूमेरिकल में हमारा यूनिट कन्वर्जन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आपको सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन सीखना है और इसके साथ ही आपको क्या करना है, थर्मोडाइनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करनी है। बाकी रेडियो एक्टिविटी एंड केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चंस ना आपको लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। सेम तो नहीं कह सकते लेकिन इंटर रिलेट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और काइनेटिक्स में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को पढ़ते ही हैं। तो ऐसे करके आपको स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना है। ठीक है, अब देखना है अब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से, सोर्सेज क्या होने वाले हैं। देखिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस को उसको लगाना है, उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको ना थोड़ी स्टैंडर्ड बुक जो जितने भी अगर 10% टफ आता है ना, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना होगा। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पूरी शर्मा पठानिया, पीएसपी पूरी शर्मा पठानिया, एंड इनऑर्गेनिक के लिए पूरी शर्मा कालिया, पूरी शर्मा कालिया, इसको आपको पढ़ना होगा। और एक ऑर्गेनिक की बुक है जगदम्बा सिंह की, देखिए ये बुक तो मेरे पास है भी, ये बुक है जगदम्बा सिंह की और डॉक्टर एलडीएस यादव की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा, आप एक बार का ओवरव्यू देख लीजिए। इंडेक्स में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स, ये सब आपको इसमें एरिन्स, एरोमेटिसिटी इसी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये भी चीज़ है कि आप इतनी महंगी महंगी बुक खरीदना
आप चाहे तो किसी से, आपके कोई फ्रेंड्स हों, कहीं कॉलेज से हो, आप वहाँ से इशू करवा सकते हैं 2-3 मंथ के लिए। ठीक, 3-4 महीने के लिए आप उनसे इशू करवा लीजिए अगर ऐसी बात है। अगर आपके पास होगी तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को ही पहले से पढ़ सकते हैं। तीसरा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास आपके क्लास नोट्स ज़रूर हों। क्या हो? क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में क्यों कह रही हूँ, देखिए बुक्स काफ़ी, आप बुक्स भी पढ़ लोगे, लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है कि हमें सब चीज़ों को रिवाइज भी करना होता है। और रिवाइज कब होगा? जब आपके पास शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें होंगी। कॉन्सेप्ट्स को क्या करना, वो कंसाइज होके आपके पास अगर होंगे ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हों, आपकी क्लासेस के हों, किसी से भी आपके कोई भी नोट्स हो सकते हैं, बट सही हो, अच्छे नोट्स हों, गलत चीज़ें ना हो उनमें। जैसे कभी क्वेश्चंस मिस्टेक्स हो जाती है, या फिर कॉन्सेप्ट में कुछ उल्टा हो गया, तो आप फिर उसी को ही पढ़ लेंगे। फिर क्या करेंगे आप, नोट्स के साथ साथ, नहीं तो आप अपने नोट्स बना लीजिए साथ के साथ ना, आप छोटे ही नोट्स, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप फिर क्या करें, एक पेज लेना है, उस पेज में छोटा छोटा करके आप कॉन्सेप्ट्स को लिख सकते हैं, या फिर फिजिकल के लिए आप फॉर्मूलों को सबको लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप उन फॉर्मूलों को भूल रहे हैं, या फिर लिखना तो है ही। दूसरी बात, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मस्ट है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि उसी से ही आपको क्या होगा, टाइमिंग की हैबिट होगी कि आपको क्वेश्चन वहाँ पे करना कैसे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन दिखता है, तो आप उससे सबसे पहले खुद से सॉल्व करना सीखिए। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो उसके बाद आप देख लीजिए कि आपकी कहाँ गलती है, पर पहले आप खुद से कीजिए। ये नहीं है कि आप अगर वीडियो देख भी रहे हैं, आपने वीडियो को देखा और बस ऐसे ही चलते रहे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बिना कॉपी पेन लिए हुए नहीं होता है कुछ भी। आपकी जब पेन के नीचे वो चीज़ आएगी नहीं, तो आपको याद क्या होगी। अब थोड़े हो सकता है आपकी किसी की मेमोरी अच्छी होती है, तो थोड़े समय के लिए याद रख ले, लेकिन एक ना एक टाइम पे आप फिर भूल जाओगे। फिर एग्ज़ाम में रहता है कि हाँ, क्या था क्या था, फिर वो ध्यान नहीं आता है एकदम से। इसलिए आप जो भी कर रहे हो, आप जो भी पढ़ रहे हो, उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब बात आती है कि आप किस टॉपिक को कितना समय देंगे। देखिए, समय देने वाली बात तो ऐसी है कि आपका जो भी टॉपिक वीक हो ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। अच्छा देखिए, हमारा टॉपिक कोई भी वीक कैसे रहता है, जब हम उसको सबसे कम टाइम देते हैं। कुछ भी हो, जो चीज़ हमें आती है, या फिर जो चीज़ वही हमें ईजी लगती है। क्यों? क्योंकि उसे हम बार 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 पढ़ते रहते हैं, तभी तो वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है। और हमें लगता है, जो हमारे बायो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है। लेकिन क्यों, फिजिकल केमिस्ट्री से डरना क्यों है? आपने 10th तक तो मैथ पढ़ी है ना, 10th तक भी नहीं पढ़ी, आगे भी जाके आपके कैलकुलेशन तो होती ही है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने मन से ये डर निकाल देना है कि आपका नहीं होगा। आप फाइट कर रहे हो, सबसे पहले आपको यही सोच के चलना है कि आपका होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, आपको करना है। बस अब 3-4 महीने जितना भी टाइम है उसमें लग जाना है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए, ठीक है, ज़रूर होगा सिलेक्शन। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।